Hello everyone, my name is Monalisa Fauzdar. My school name is Salkia Vikram Balika Vidyalaya and my TP name is Orient EduTech Private Limited. Today our topic is tools and equipments. हम लोग सभी ने टूल्स या इक्विपमेंट्स बोलकर हम लोग का यहीं पे है मीटर। आज का टॉपिक है मीटर। तो हम लोग सभी ने मीटर देखे हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स तो हम लोग देखे ही हैं। कोई भी चीज़ बना होता है, मतलब मॉडर्न दुनिया का कोई भी चीज़ बना होता है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स से। मीटर हम लोग बहुत सारे जगह देखे हैं, जैसे कि हम लोग कार में भी देखे हैं। वहाँ पे होता है स्पीड मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर, जिसके दौरान हम लोग जान सकते हैं कि गाड़ी कितना स्पीड में चल रहा है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए बहुत सारा मीटर होता है। मीटर होता क्या है? अभी यह मीटर होता है एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे एम मीटर मेज़र करते हैं करंट, वोल्ट मीटर मेज़र करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को। एक ओहम मीटर मेज़र करते हैं रेजिस्टेंस। अभी आते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसको ऑपरेट करते हैं हम लोग। इसके ऊपर एक मल्टी पोजीशन स्विच होता है, जिसको घुमा के हम लोग कभी इसको वोल्ट मीटर, कभी इसको एम मीटर, कभी इसको ओहम मीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि मल्टीमीटर को यूज़ करके हम लोग वोल्टेज को कैसे मापेंगे। यहीं पे 5 स्टेप है, सॉरी। तो 5 स्टेप का पहले वाला स्टेप होता है, हम लोग सभी ने जानते हैं कि मल्टीमीटर का 2 प्रोब होता है। तो ये 2 प्रोब यूज़ करके हम लोग कभी कोई भी कंडक्टर का वोल्टेज मेज़र कर पाएंगे। तो वोल्टेज मेज़र करने के लिए हम लोगों को पहले जो करना चाहिए, मल्टीमीटर के ऊपर जो मल्टी पोजीशन स्विच है उसको घुमा के हम लोग वोल्टेज, जहाँ पे देखेंगे हम लोग कि वो वी बोलकर एक मार्किंग हुआ है, तो उसी वी जहाँ पे है तो उसका स्विच को घुमा के वी की ओर सेट करना चाहिए। तो इससे हम लोग डीसी वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं, मिली वोल्टेज डीसी को भी मेज़र कर पाएंगे और एसी वोल्टेज को भी मेज़र कर पाएंगे। अगर एसी वोल्टेज को हम लोग मापने जाएंगे तो वहाँ पे जो कंडक्टर दिया हुआ है, इस प्रोब को हम लोग उस कंपोनेंट का 2 ओर लगा के मेज़र कर पाएंगे। अगर एसी है तो उसमें कोई भी पोलरिटी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। 4th पॉइंट इज, अगर पोलरिटी ऑब्जर्वेशन हम तो तभी करेंगे जब हम लोग डीसी वोल्टेज और मिली वोल्टेज मापने जाएंगे। अभी मैं बोली हूँ कि एसी वोल्टेज अगर मापने जाते हैं तो प्रोब को कोई भी कंडक्टर कंपोनेंट के 2 एंड तक हम लोग लगाएंगे। लगा के हम लोग पावर ऑन करने के संग संग एक देखेंगे कि वहाँ पे डिस्प्ले होगा मल्टीमीटर के ऊपर, जो डिस्प्ले में एक रीडिंग आएगा। तो जो रीडिंग आएगा उसको रीड करके हम लोग उसको नोट डाउन भी कर पाएंगे। और नोट डाउन करने के बाद वहाँ पे हम लोग एकदम केयरफुली उसका यूनिट भी देना चाहिए। देखिए यहीं पे बैटरी का वोल्टेज मापा जा रहा है। पहले बात ये है, मल्टीमीटर का जो मल्टी पोजीशन स्विच है, इसको देखो, इसको वी के ओर घुमाया गया है। उसके बाद 2 प्रोब को बैटरी का 2 एंड तक प्लस के ओर और माइनस के ओर लगाया हुआ है। इससे हम लोग एक डिस्प्ले भी आ रहा है, देखो मल्टीमीटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो वो होता है इसका वोल्टेज। अभी देखते हैं मल्टीमीटर को यूज़ करके करंट कैसे मेज़र करेंगे। इसमें 6 स्टेप है। पहले वाला होता है, अगर हम लोगों को करंट मेज़र करना है तो फिर भी वो जो मल्टी पोजीशन स्विच मैं पहले बोली हूँ, वो उसको घुमा के जहाँ पे ए बोलकर डिनोट हुआ है मल्टीमीटर के ऊपर, वहाँ पे देखेंगे 10 एम्पियर है, 300 एम्पियर मिली एम्पियर है लिखा हुआ है, तो उसके ओर घुमाना चाहिए। फिर सर्किट का पावर ऑफ करके हम लोग सर्किट को ब्रेक करेंगे। उसके बाद ब्रेक करने के बाद हम लोग करंट मेज़र करने जा रहे हैं, तो मल्टीमीटर को सर्किट के संग हम लोगों को सीरीज़ में रखना होगा। फिर प्रोब को 2 साइड में हम लोगों को लगाना होगा ब्रेक का।
उसके बाद पोलरिटी को ऑब्जर्व करना होगा। उसके बाद हम लोग सर्किट का पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के संग संग देखेंगे कि करंट सर्किट में फ्लो कर रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे डिस्प्ले भी हो रहा है मल्टीमीटर के स्क्रीन के ऊपर। फिर जो डिस्प्ले हो रहा है उसको हम लोग रीड करेंगे और उसका नोट डाउन भी करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मल्टीमीटर को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे करंट मेज़र करने के लिए। पहले देखिए मल्टीमीटर का मल्टी पोजीशन स्विच घुमा के करंट की ओर रखा गया है, और जो दो प्रोब है वो प्रोब यहीं पे सर्किट में भी एक रेड एंड ब्लू वो भी कनेक्टेड हुआ है। अभी मल्टीमीटर को यूज़ करके हम लोग रेजिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे, इसके लिए 4 स्टेप होगा। पहले भी हो चुका है, हम लोगों का जान चुके हैं हम लोग कि मल्टीमीटर का 2 प्रोब होता है, एक रेड एंड एक ब्लैक। तो पहले क्या करेंगे, जो ब्लैक वाला प्रोब है उसको हम लोग कॉमन में लगाएंगे, और जो रेड प्रोब है उसको हम लोग लगाएंगे उस टर्मिनल पे जहाँ पे वोल्टेज और ओम जहाँ पे लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट होता है, फिर उसको सिलेक्टर नॉब जो है उसको घुमा के हम लोग सेट करेंगे मल्टीमीटर का रेजिस्टेंस मापने के लिए। जहाँ पे देखेंगे हम लोग ओम का मार्किंग हुआ है उसके ओर हम लोग घुमा देंगे। फिर क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट, टच द टिप्स ऑफ द प्रोब्स, मतलब हम लोग क्या करेंगे, प्रोब का जो टिप्स होता है एकदम एंड का, वो हम लोग करेंगे रजिस्टर जो है रजिस्टर का 2 एंड तक लगाएंगे, एक ब्लैक को एक साइड में और रेड जो प्रोब है उसका टिप को एक साइड में लगा के उसका वैल्यू लेंगे। फिर देखेंगे कि डिस्प्ले हो रहा है एक तो मतलब मल्टीमीटर का जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक डिस्प्ले होगा, तो वो जो रीडिंग आएगा, सोचो कि 10 आ रहा है, तो 10 का मतलब यहीं पे कुछ भी हो सकता है, 10 ओम हो सकता है, 10 किलो ओम हो सकता है, 10 मेगा ओम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग यूनिट सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे नॉब को घुमा के वैसा ही आएगा। यहीं पे दिखाया जा रहा है पिक्चर में कि हम लोग 2 प्रोब यूज़ करके कैसे एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस मापेंगे। फिर आते हैं लाइन टेस्टर और फेज टेस्टर। ये लाइन टेस्टर और फेज टेस्टर एक्चुअल में एक टूल होता है, एक इक्विपमेंट, जिसको हम लोग यूज़ करके कोई भी कंडक्टर वायर में करंट है कि नहीं ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। इसको हम लोग, इस लाइन टेस्टर को हम लोग नियॉन स्क्रू ड्राइवर और टेस्ट पिन भी बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ लाइन टेस्टर, ये लाइन टेस्टर का 6 पार्ट होता है। पहले वाला पार्ट मेटेलिक रॉड एंड माउथ, जो कि सामने वाला पार्ट होता है, मतलब मेटल का बना हुआ एक रॉड, एंड माउथ होता है थोड़ा फ्लैटेन वाला। सेकंड है बॉडी एंड इंसुलेशन। थर्ड होता है रजिस्टर। फोर्थ होता है नियॉन बाल। फिफ्थ होता है मेटेलिक स्प्रिंग, एंड सिक्स्थ होता है मेटेलिक कैप स्क्रू एंड क्लिप। एक पिक्चर में दिखाया गया है कि इंटरनल पार्ट्स ऑफ लाइन टेस्टर। लाइन टेस्टर का इंटरनल पार्ट क्या क्या होता है। पहले देखिए, यहीं पे मेटेलिक जो पार्ट है, ये मेटेलिक रॉड, उसके सामने एक फ्लैटेंड है, वो माउंट बोले जाते हैं। बॉडी के अंदर जो जो है उसके पीछे में सब लिखा हुआ है। रजिस्टर होता है एक तो। नियॉन बाल्ब, ये नियॉन बाल्ब एक्चुअल में एक इंडिकेटर है। इस बाल्ब से मतलब करंट, अगर कोई भी फेज़ में करंट है तो ये नियॉन बाल्ब ग्लो करेगा, अगर करंट नहीं है तो ये ग्लो नहीं करेगा। उसके पीछे एक स्प्रिंग होता है, मेटेलिक स्प्रिंग, और पीछे लगाया होता है एक मेटेलिक स्क्रू। तो ये होता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ लाइन टेस्टर। थैंक यू।